साथियों, रूस के राष्ट्रपति ने पवित्र कुरान और इस्लाम धर्म के सम्मान में कई बार अपने बयान को उन्होंने स्पष्ट किया है। एक एग्जाम्पल और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाला, उस पर पहला हथौड़ा मारने वाला बलबीर सिंह ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और उसने कई मस्जिद बनवाए। एक और तीसरा एग्जाम्पल, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो काफी पढ़ने लिखने के बाद, जिनकी एज 50 साल से ज्यादा की हो गई है, समझ आ गई, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। दुनिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हॉलीवुड से हैं या बॉलीवुड से हैं, उन्होंने भी 50-40 साल के बाद इस्लाम को एक्सेप्ट किया। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो 40-50 साल के बाद अपनी जिंदगी के, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते करते इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम को बुरा कहते थे, इस्लाम को गाली देते थे और कुरान पे रिसर्च करने के लिए गए और उन्होंने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। ये मैं नहीं, ये बाकायदा विकिपीडिया पर आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आपको ये चीजें मिल जाएगा। दूसरी तरफ कुरान भी इस चीज को कहता है। आयत नंबर 15, 32, 54 में साफ साफ है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने ईश्वर को पहचान न सको और अपनी ईश्वर की शक्ति को ठीक से समझ न पाओ और तुम गलती कर बैठो और हम तुम्हें उस वक्त माफ नहीं करेंगे जब माफी का वक्त निकल जाएगा। हमें क्या इस कुरान की इस आयत पर रिसर्च नहीं करना चाहिए क्या? या रिसर्च किए बगैर हम कुरान को बुरा भला कहने लगे या मुसलमानों को बुरा भला कहने लगे? नेताओं को भी बचना चाहिए इन चीजों से, या कोई भी हो, मुल्ला मौलवी साधु संत को भी किसी भी धर्म पर आक्षेप करने से पहले सोचना चाहिए, जब तक हम उसकी हकीकत को जान ना सकें और समझ ना सकें। तो इसलिए मेरा दोनों हाथ जोड़कर सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज धर्म पे आप राजनीति न करें जब तक आप धर्म को समझ न सकें, धर्म को जान न सकें। अगर समझ न सकें, जान न सकें तो कम से कम समझने और जानने के लिए एक डिबेट तो रखें आप।